प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लक्ष्य बिहार स्टेट से महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बिहार स्टेट से संस्कृत माध्यमिक 9 से 10 क्लास की टीजीटी का पेपर है ये, जो परीक्षा की तिथि थी 9/9/2020। आइए देखते हैं बिहार स्टेट का पहला प्रश्न पत्र। ये है आपका प्रयोगशीर का पेपर, जिसका पहला प्रश्न है वैदिक मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है कथा, आख्यान, संहिता, आख्यायिका। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे संहिता कहा जाता है। उद्गाता नामक ऋत्विक का संबंध किस वेद से है। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है उद्गाता नामक ऋत्विक का संबंध किस वेद से है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दूसरे का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सामवेद से संबंध है। तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है ऋग्वेद में त्रयंबक किस देवता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में त्रयंबक किस देवता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। रुद्र, इंद्र, सविता या फिर विष्णु। तीसरे का राइट आंसर हो जाता है रुद्र। त्रयंबक रुद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। शर्मा पढ़ी संवाद ऋग्वेद की किस मंडल एवं सूक्त में है। 4 का हमारा राइट आंसर लगता है शी। 4 का राइट आंसर हो जाता है शी। दसवें मंडल के 108वें सूक्त में है। अगला प्रश्न है 5वां आर्चिक एवं गान किस वेद के 2 भाग हैं। आर्चिक एवं गान किस वेद के 2 भाग हैं। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। 5 का राइट आंसर लगता है यहाँ पे शी। सामवेद के 2 भाग हैं आर्चिक एवं गान। कठोपनिषद किस वेद से संबंध है। कठोपनिषद किस वेद से संबंध है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। 6 का राइट आंसर लगता है हमारा शी। यजुर्वेद से संबंध है। वैदिक शब्दों का सही अर्थ बताने वाला वेदांत अनुसार शिक्षा, कल्प, व्याकरण या फिर निरुक्त। 7 का राइट आंसर लगेगा निरुक्त। 7 का राइट आंसर जाता है डी। उष्म वर्ण के अंतर्गत कौन सा वर्ण समूह आता है। उष्म वर्ण के अंतर्गत कौन सा वर्ण समूह आता है। य, र, ल, व, श, ख, श, छत्र ग या फिर यंग वर्णम। यहाँ पे राइट आंसर जाता है हमारा श, ख, श, ह। 8 का राइट आंसर लगता है पी। निम्नलिखित में से कौन रूपक की श्रेणी में नहीं आता है। रूपक की श्रेणी में नहीं आता है। मेघदूतम नहीं आता है। 9 का राइट आंसर लगता है शी। मेघदूतम नहीं आता है। विक्रमादित्य, मालविकाग्निमित्र, विज्ञान शाकुंतलम आते हैं। 9 का राइट आंसर लगता है शी। 10वां प्रश्न है चाणक्य की कूटनीति पर आधारित राजनीति प्रधान नाटक निम्नलिखित में से कौन है। 10वें प्रश्न में पूछ रहा है चाणक्य की कूटनीति पर आधारित राजनीति प्रधान नाटक निम्नलिखित में से कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासम दत्तम, मुद्रा राक्षस या फिर नक्षकटकम। 10 का राइट आंसर लगता है मुद्रा राक्षस। 10वें का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा शी। माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती क्षमा प्रस्तुत पंक्ति किस प्रेरणा से किस महान ग्रंथ की रचना हुई है। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, विष्णु पुराण। 11 का राइट आंसर लगता है रामायण। 11 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे रामायण। रामायण के पंचम कांड को किस नाम से जाना जाता है। रामायण के पंचम कांड को किस नाम से जाना जाता है। 12 का राइट आंसर लगता है सुंदरकांड के नाम से जाना जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता कौन है सभी जानते हैं, महर्षि वेदव्यास जी हैं। 13 का राइट आंसर लगता है बी। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं लक्ष्य बिहार स्टेट एंड वीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्य
बिहार या स्टेट से प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें से 14 क्वेश्चन में पूछ रहा है 80 से किस संख्या का बोध होता है? 70, 80, 79 या फिर 81। 14 का राइट आंसर लगता है यहाँ पे 80। प्लेलिस्ट 2024 के नाम से बनी हुई, जिसमें सभी प्रकार की प्रश्नोत्तरियाँ वहाँ पे ये स्टेट बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अयुतम से अभिप्राय है, अयुतम से हमारा अभिप्राय होता है 1000, 10,000, 1 लाख या फिर 10 लाख। 15 का राइट आंसर लगता है 10,000। पुस्तकालय मित्राणि पठन्ति रिक्त स्थान की पूर्ति निम्नलिखित में से किससे होगी? 16 क्वेश्चन पूछ रहा है पुस्तकालय मित्राणि पठन्ति रिक्त स्थान की पूर्ति निम्नलिखित में से किससे होगी? त्रयः, त्रिस्तः, त्रीणि, इनमें से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा त्रीणि। पुस्तकालय त्रीणि मित्राणि पठन्ति। 16 का राइट आंसर लगेगा शी। साधन, साधन व वादनम से अभिप्राय है, साधनम वादनम से अभिप्राय है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9.5। 17 का राइट आंसर लगेगा डी। सह संकल्पम करोति, इस कर्तुवाची के वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। 18 क्वेश्चन में पूछ रहा है सह संकल्पम करोति, इस कर्तुवाची के वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। 18 का राइट आंसर लगता है तेन संकल्पः क्रियते, तेन संकल्प क्रियते। 18 का राइट आंसर हो जाता है बी। उत्कर्षः का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा होगा? 19 का राइट आंसर लगता है अपकर्षः, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्षः। संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है? शम, शंश, शु या फिर इसमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे सम उपसर्ग लगा हुआ है। 21वें प्रश्न में पूछ रहा है उपसर्ग प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन सा अपवाद है? उपसर्ग प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन अपवाद है? परिश्रमः, परिजनः, परिसरः, पराभावः। 21 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे ए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पराभवः। अगला प्रश्न है अहम चिंतयामि, इस कर्तुवाची के वाक्य का भाववाच्य रूप क्या होगा? 22वें का राइट आंसर लगता है ए, मया चिंतयते। आगे बढ़ते हैं। भाववाची के वाक्यों में क्रिया सदैव किस रूप में रहती है? भाववाची के वाक्यों में क्रिया सदैव किस रूप में रहती है? प्रथम पुरुष एकवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में, उत्तम पुरुष एकवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन में। 23 का राइट आंसर लगेगा प्रथम पुरुष के एकवचन में रहती है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। पृथ्वी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी, आत्मजा नहीं है, यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। 25 में पूछ रहा है कादयोमो वशाना, स्पर्शा के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 25 का राइट आंसर लगेगा बी, 25 वर्ण आते हैं। धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कहते हैं। 26 क्वेश्चन में पूछ रहा है धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? 26 का राइट आंसर लगता है हमारा यहाँ पे बी, कृत प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है विहाय में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तिन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, व्यत प्रत्यय या फिर लप प्रत्यय। 27 का राइट आंसर लगता है हमारा यहाँ पे डी। ट्वेंटी 27 का राइट आंसर लगता है डी। 28 क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें पूछ रहा है कथ धन तुमुन से निष्पन्न शब्द होगा। कथितुम, 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 इनमें से कोई नहीं। 28 का राइट आंसर हो जाता है कथितुम, निष्पन्न होगा कथ धन तुमुन से कथितुम। 28 का राइट आंसर है बी,
29 प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री प्रत्यय का अपवाद है? 29 का राइट आंसर लगता है यंग। 29 का राइट आंसर हो जाता है डी। वयस्य प्रथमे इस सूत्र से स्त्रीत्व विवक्षा में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? वयसी प्रथमे इस सूत्र से स्त्रीत्व विवक्षा में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? गिप, गिश, टाप या फिर डाप? 30 का हमारा राइट आंसर लगता है यहाँ पे ए। 30 का राइट आंसर हो जाता है ए। अहर्निशम में कौन सा समास है? 31 प्रश्न में पूछा जा रहा है अहर्निशम में कौन सा समास है? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 31 का राइट आंसर लगेगा बी, द्वंद्व समास है। श्वेतांबरा में कौन सा समास है? 32 का राइट आंसर लगता है यहाँ पे। श्वेतांबरा में हमारा राइट आंसर जाएगा 32 का डी। 32 का राइट आंसर लगेगा डी। 32 का राइट आंसर हो जाता है डी। श्वेतांबरा में बहुब्रीहि समास है। कृष्णाश्रिता का समासिक विग्रह क्या होगा? कृष्णाश्रिता का समासिक विग्रह क्या होगा? कृष्णश्रितः, कृष्णमश्रितः, कृष्णाश्रितः, कृष्णेश्रितः। 33 का राइट आंसर हो जाता है बी, कृष्णमश्रितः। 33 का राइट आंसर हो जाता है बी। निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण नहीं है? 34 का राइट आंसर लगता है हमारा डी, अथ। 34 का राइट आंसर हो जाता है अथ। अगला प्रश्न है, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से किस विभक्ति का प्रयोग होता है? सभी जानते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है ये। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 35 का राइट आंसर लगेगा बी। भूधात के योग में जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? भूधातु के योग में जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? 36 का राइट आंसर लगता है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। 36 का राइट आंसर हो जाता है शी। स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप होगा। स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप होगा। अतिष्ठत, अतिष्ठ, अतिष्ठम, अतिष्ठाम। 37 का राइट आंसर हो जाएगा अतिष्ठ। 37 का राइट आंसर होता है बी। आशीत अश धातु के किस लकार का रूप है? 38 प्रश्न में पूछ रहा है आशीत अश धातु के किस लकार का प्रयोग है? ये है लंग लकार का। 38 का राइट आंसर लगता है शी। 39 प्रश्न पूछ रहा है वध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 39 प्रश्न पूछ रहा है वध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? वदताम, वदंतु, वदतम या फिर वदत। 39 का राइट आंसर हो जाएगा वदतम। मध्यम पुरुष द्विवचन में बनेगा हमारा वदतम। 39 का राइट आंसर हो जाता है शी। साधु शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। साधु शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप बनेगा हमारा 40 का राइट आंसर लगेगा साधु ही। जगति शब्द के किस विभक्ति एवं वचन जगति जगत शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? 41 का राइट आंसर हो जाता है डी। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। 41 का हमारा राइट आंसर लगता है यहाँ पे डी। सप्तमी विभक्ति एक वचन में जगति रूप बनेगा। 42 में पूछ रहा है गुणोषु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? 42 क्वेश्चन में पूछ रहा है गुणोषु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? 42 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे डी। 42 का भी राइट आंसर हो जाता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनेगा। सूर्यधन उदय सूर्योदय यहाँ किस सूत्र से संधि हुई है? सूर्यधन उदय सूर्योदय यहाँ किस सूत्र से संधि हुई है? 43 का राइट आंसर हो जाता है ए, आदि गुणा से हुई है। आदि गुणा से हुई है। 43 का राइट आंसर हो जाता है ए। फोर्टी क्वेश्चन में पूछ रहा है नैनम का संधि विच्छेद होगा। 44 क्वेश्चन में पूछ रहा है नैनम का संधि विच्छेद होगा। नेधन अनम, नेधन एनम, नैधन अनम, नैधन एनम।
44 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नैनम। नेधन अनम से बनेगा नैनम। 45 क्वेश्चन में रामे धन अपि रामे अपि यह किस सूत्र से रामे अपि हुआ है या किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? 45 का राइट आंसर लगा एंग पदादत्ति से रामे अपि हुआ है, सूत्र लगा हुआ है। रामे अपि में एंग पदादंती सूत्र लगा हुआ है। पदांता दति एंग पदांता दति सूत्र लगा हुआ है। 45 का राइट आंसर हो जाता है ए। 46 क्वेश्चन में पूछ रहा है व शरीर सूत्र का संबंध वासरी सूत्र का संबंध किस संधि से है? स्वर संधि से, व्यंजन संधि से, विसर्ग संधि से, इनमें से कोई नहीं। 46 का राइट आंसर लगेगा विसर्ग संधि से है। वासरी का संबंध विसर्ग संधि से है। 47 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन नास्तिक दर्शन का अपवाद है? बौद्ध दर्शन, वेदांत दर्शन, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन। 47 का राइट आंसर हो जाएगा वेदांत दर्शन। 48 प्रश्न में पूछ रहा है कठोपनिषद के अनुसार प्रिय मार्ग किसका प्रतिपादक है? 48 में पूछ रहा है प्रिय मार्ग किसका प्रतिपादक है? कठोपनिषद के अनुसार विद्या, अविद्या, दानशीलता, इनमें से कोई नहीं। 48 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अविद्या। 48 का राइट आंसर हो जाता है बी, अविद्या। 49 में पूछ रहा है कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता ने द्वितीय वर्ग के रूप में यमराज से क्या याचना की? पिता की प्रसन्नता, आत्मतत्व का ज्ञान, अग्निविद्या, श्रेय और प्रेय का ज्ञान। 49 का राइट आंसर हो जाता है सी, अग्निविद्या का ज्ञान। 49 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा सी। 50 क्वेश्चन में पूछ रहा है मेघदूत के अनुसार यक्ष को कर्तव्यहीनता के कारण किसने नगर निर्वासन के लिए सजा दी? तो उसके जो मालिक रहते हैं, उनके जो कुबेर यक्ष रहते हैं, यक्ष को शाप देते हैं कुबेर 1 वर्ष के लिए अपनी प्रिया से दूर रहने के लिए। 50 का राइट आंसर लगता है शी। अगला क्वेश्चन है खंड काव्यम भवेत काव्यश कदेशानुसारी यत काव्य के किस विधा का बोध कराता है? गद्य काव्य, गीति काव्य, स्रोत काव्य, महाकाव्य। 51 का राइट आंसर लग जाता है यहाँ पे हमारा बी। 51 का राइट आंसर लगेगा बी। ये रहे आज के विशिष्ट संस्कृत माध्यमिक वर्ग के प्रीवियस ईयर के पेपर जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ेंगे वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृत है।